नमस्कार। मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स, डेट और माहवारी। आई होप आप सब लोग इसके बारे में तो जानते ही होंगे। ये काफ़ी पेनफुल बायोलॉजिकल प्रोसेस है और हर महिला को अपनी उम्र के रिप्रोडक्टिव ईयर्स में इस पेनफुल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। फिर चाहे वो महिला स्कूल वर्किंग हो, स्कूल में जाने वाली हो, घर में रहने वाली हो या फिर ऑफिस वाली हो, उसको इस पेन से गुजरना पड़ता है। इसीलिए कुछ फीमेल एक्टिविस्ट का ये कहना है कि हमें मैंडेटरी मेंस्ट्रुअल लीव मिलना चाहिए। लेकिन इस बात पर हमारे देश की विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी का ये कहना है। Gentlemen would concede that as a menstruating woman, I can very particularly in this house say, menstruation and a menstrual cycle is not a handicap. Neither it's a natural part of a woman's life journey. तो फिर दोस्तों, क्या हमें मेंस्ट्रुअल लीव मिलना चाहिए या फिर हम सब लोगों को उसकी जरूरत नहीं है? तो आज हम इस वीडियो में इसके बारे में ही बात करेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो में। मैं हूं ट्विंकल। मेंस्ट्रुअल साइकिल हर फीमेल में एक नया एक्सपीरियंस लेके आती है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो रिप्रोडक्शन की फाउंडेशन को फॉर्म करता है और ये 1 मंथ लॉन्ग लंबी साइकिल होती है। इसमें डेवलपमेंट ऑफ एग्स, नर्चरिंग, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन जैसी चीजें शामिल होती हैं। 13 से 45 साल की महिलाओं को इस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। जब हम हमारे रिप्रोडक्टिव एज में आते हैं तब हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी ग्रो करते हैं और फिर 13 से 16 साल की उम्र में ये साइकिल भी शुरू हो जाती है। तो इस समय हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारे यूट्रस में एक म्यूकस और एक ब्लड की थिक लाइनिंग को प्रोड्यूस करते हैं। जब हमारे एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब हमारे यूट्रस की इनर लाइनिंग ब्रेक हो जाती है और फिर ये लाइनिंग वेजाइनल ब्लीडिंग की फॉर्म में बाहर आ जाती है और इसी को हम पीरियड्स कहते हैं। पीरियड्स में एब्डोमिनल पेन, ब्रेस्ट पेन, हेवी ब्लीडिंग और मूड स्विंग जैसी चीजें देखने को मिलती है और आपको जानकर ये हैरानी हो जाएगी कि ये सब चीजें 59% से ज्यादा महिलाओं को देखने को मिलती हैं। कुछ महिलाएं जो एंडोमेट्रियोसिस से सफर कर रही होती हैं, इस समय उन्हें एक्सेसिव पेन और बेहोशी जैसी चीजों को एक्सपीरियंस करती हैं। तो क्या इन सब चीजों को देखते हुए हमें मेंस्ट्रुअल लीव जरूरी है या नहीं? आपको ये बात जानकर भी हैरानी हो जाएगी कि हमारे देश में सब लोग इस चीज को बढ़ावा नहीं देते हैं और इसमें जो सबसे ज्यादा आंकड़ा है वो तो फीमेल्स का ही है। हमारे देश में लोगों का ये कहना है कि जब तक विमेन को कोई स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन नहीं हो जाती है तब तक उन्हें मेंस्ट्रुअल लीव देना जरूरी नहीं है। भारत में 40% से ज्यादा लड़कियां पीरियड्स में स्कूल जाना अवॉइड करती हैं। लेकिन अगर इंडिया की ही बात करें तो 1912 में केरला में एक ऐसा स्कूल था जहां पर लड़कियों को पेड मेंस्ट्रुअल लीव दी जाती थी। और अगर हम देश के बाहर की बात करें, 1947 में जापान ने अपने लेबर लॉ में पेड मेंस्ट्रुअल लीव को इंट्रोड्यूस किया और ऐसा ही कुछ 1920 में सोवियत रशिया में किया जाता था। जब महिलाओं को पीरियड्स आते थे तब उन्हें छुट्टी दी जाती थी और ऐसा ही कुछ इंडोनेशिया और अन्य देशों में भी था जहां पर विमेन को मेंस्ट्रुअल लीव परमिट की गई थी। लेकिन भारत में कुछ ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जिसमें उन्होंने विमेन को मेंस्ट्रुअल लीव दी गई है, जैसे कि जोमैटो, स्विगी और बायजूस। और अगर स्टेट की बात की जाए तो 1992 में बिहार में वुमेन को मेंस्ट्रुअल लीव दी जाती थी और ऐसा ही कुछ फिर शुरू हुआ था केरला में, उसके बाद दिल्ली, यूपी, इन सब जगहों में। लेकिन अभी भी नेशनल लेवल पर हमें ऐसी कोई भी पॉलिसीज दिखने को नहीं मिलती है। तो इस बात पर आप सभी लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।